हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ, जहां हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही इस समय मार्केट का एक्शन क्या है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे और खास तौर से फोकस करेंगे टर्मरिक पर, कोरिएंडर पर, जहां पर तेजी का रंग चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों ही ये स्पाइसेस एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं कंसिस्टेंटली। फोकस सोने की और चांदी की चाल पर भी रहेगा, जहां पर थोड़ा मोमेंटम अब सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है और प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में भी देखेंगे सोने के तो $4100 के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजीज यहां से हो सकती है उस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता बने हुए हैं, साथ ही गोकुल एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर सत्यनारायण गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के वीपी रिंकू उपाध्याय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। और सबसे पहले एक बार स्पाइसेस के प्राइसेस आपके सामने लेकर आते हैं और देखते हैं क्या रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। एक बार टर्मरिक और कोरिएंडर का भाव लेकर आते हैं और आज के सेशन में क्या रुझान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज भी टर्मरिक 2% ऊपर ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा और यहाँ हमने कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है। जीरा ही एक ऐसी कमोडिटी रही है स्पाइसेस में जहाँ एक्शन उतना वाइब्रेंट नहीं रहा है और अगर अभी की बात करें तो आज के सेशन में भी एक मोमेंटम कंसिस्टेंटली सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ से स्ट्रैटेजीज बन रही है इस पर बात करते हैं। मिस्टर सत्यनारायण गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। गुप्ता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट कोरिएंडर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ बनते हुए देखी और इम्पोर्टेंट ये है कि लेवल्स वो तेजी के सस्टेन भी हो रहे हैं। अब जो पीछे की कहानी है वो आपसे समझना चाहेंगे। अगर हम सप्लाईज की बात करें, डिमांड पर्सपेक्टिव से बात करें तो किस तरीके के फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं? मैडम, कोरिएंडर का फंडामेंटल बहुत मजबूत है। लाइफ टाइम लो स्टॉक पे चल रहा है। इस साल क्रॉप का फेवर भी जैसा काफी रहा है। लाइफ टाइम लो स्टॉक और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं है। मंडियों में पीक सीजन का टाइम होते हुए भी अराइवल्स नहीं के बराबर जैसी आ रही है। ओके, तो किस तरीके के अराइवल्स हैं पिछले साल से? नहीं, अराइवल्स ठीक हैं, अभी अराइवल्स पिछले साल जैसे ही हैं या वहां पर कुछ कमी देखने को मिली है? पिछले साल से अराइवल्स हार्डली 25 से 40% अराइवल्स से रही है इस साल तक। ओके, तो इतनी कमी और ठीक है। और आगे की अवेलेबिलिटी कैसे दिखाई दे रही है फिर? आगे अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। फार्मर्स के पास भी माल नहीं है। अब तक का लोवेस्ट स्टॉक काउंट किया जा रहा है इसमें। अभी यूरोप आने में मिनिमम 6 से 7 मंथ का टाइम पेंडिंग है। इस हिसाब से एक लंबा टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा फंडामेंटल बना हुआ है इसका। ओके, और डिमांड अभी भी स्ट्रांग है इस कोरिएंडर के पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल बड़ा अभी भी लाइफ टाइम है रहा है। इसको नेक्स्ट में अगस्त तक इसको 1000 के आसपास का एक आइडिया लग रहा है और आगे अभी टाइम बहुत है। नेक्स्ट फरवरी से पहले कोई नया माल नहीं आ रहा है। एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट भी ऐसा कोई विशेष नहीं मिल रहा कहीं से। सोइंग की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? क्योंकि रीजन वाइज यहाँ पर सोइंग होती है। अगर हम साउथ की बात करें तो उस हिसाब से जून जुलाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर अक्टूबर नवंबर। मैडम, सोइंग तो सितंबर के बाद स्टार्ट होगी इसकी। जी करेक्ट, वही मैंने पूछा कि जिस तरीके के मॉनसून सिचुएशन दिखाई दे रही है अक्टूबर नवंबर उस पर्सपेक्टिव से गुप्ता जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही मैंने पूछा किस तरीके की स्थिति आगे दिख रही है मॉनसून पर्सपेक्टिव से। अभी तक के सिचुएशन में तो मानसून का लेट होना और सौराष्ट्र जो इसके मेन प्रोडक्शन एरिया वहां पर मानसून की कमी, राजस्थान, सौराष्ट्र और एमपी तीनों जगह मानसून कमजोर वीकनेस से आगे भी स्थिति ठीक नहीं लग रही है सोइंग की। आगे जाके अगर कोई मौसम मानसून अच्छा हो जाता है, बरसात अच्छी होती है, अगस्त सितंबर के बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन अभी तक के हिसाब से तो इसकी पोजीशन बहुत वीक नजर आ रही है सोइंग की। ओके, तो प्राइसेस यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप फिर गुप्ता जी? और ऊपर जा सकते हैं क्या धनिये के? मैडम, कंटिन्यू चल रहा है और आगे भी चलेगा। अगस्त तक लगभग 18,000 रुपए के आसपास का आइडिया है। तो वैसे आगे भी फंडामेंटल बहुत मजबूत है इसका। कंटिन्यू चलेगा तो नए भाव बन चुके हैं इसके और नए भाव आगे भी बनेंगे ऐसा लग रहा है। ओके, तो यानी प्राइस ट्रैजेक्टरी कोरिएंडर की कंप्लीटली चेंज हो चुकी है और यहाँ से फंडामेंटल्स पूरे सपोर्टिव हैं, तेजी सस्टेन होती हुई देख रहे हैं मिस्टर गुप्ता। पूनम चंद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर नमस्कार, आपसे समझना चाहेंगे टर्मरिक की स्थिति। पहली बात तो जो अपकमिंग क्रॉप्स है उसको लेकर थोड़े कंसर्न्स मॉनसून की वजह से हुए थे, किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है? प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स कैसे देख रहे हैं आप टर्मरिक के? अभी जो हमारे पास पिछले 10-15 दिन से बरसात की काफी कमी थी, ये लास्ट वीक में 2-3 अच्छे
मतलब बड़ा पानी गिरा है, जिससे सोविंग जो हुई है 110% हो चुकी है, क्योंकि किसानों ओके। को काफी अच्छा रेट मिला था और आगे भी मतलब ये भाव को देखते हुए उनको रिटर्न्स भी काफी अच्छा मिल रहा है। तो सोविंग तो 110-15% हमारे पास मराठवाड़ा सांगली बेल्ट में सब तरफ हो जाएगी। परंतु अभी जो है प्रेजेंट में एक तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी कम आया है, दूसरा जो इस बार जो मराठवाड़ा नांदेड़ बसमत वगैरह का माल है वो काफी क्वालिटी में काफी इंफीरियर रहने से अच्छे मालों की भारी कमी है और अच्छे मालों की हर जगह डिमांड है, परंतु माल की काफी शॉर्टेज है। इसको देखते हुए लग रहा है कि इसमें एक तरफ बाजार एक तरफ और बढ़ सकता है, 500 से 1000 की तेजी और लगती है इसमें। अच्छा, यहाँ से 1000 रुपए तक की तेजी और आ सकती है। अच्छा, जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक रहा वो पिछले साल के मुकाबले कितना कम रहा? पिछले साल लास्ट ईयर 45 लाख बोरी था, इस साल 25 लाख बोरी था मैडम। और ओके। आज का, हाँ, और आज का ये जो प्रेजेंट स्टॉक है वो करीबन 50 से 55 लाख बोरी ऑल ओवर इंडिया का मिला के है ये। ओके ओके। और साथ ही अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स देखें, क्योंकि जो आंकड़े आपने बताया वो काफी 110% के वो काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, तो फिर प्राइसेस क्या यहाँ से थोड़ा बढ़ने के बाद थोड़ा ठहराव लेंगे, ऐसा लग रहा है? हाँ, यहाँ थोड़ा बढ़ने के बाद अभी सबके दिमाग में जो एनसीएक्स के वो हैं कि एक बार 200 क्रॉस करने के उसमें लगे हुए हैं, तो एक बार ये वायदा 200 रुपये क्रॉस हो ही जाएगा और उसके बाद थोड़ा मतलब क्या होता है, बाउंस बैक आएगा या वो कंटिन्यूस रहेगा, वो बाद में मालूम पड़ेगा अपने को। ओके। अच्छा, कुछ समय पहले तक भी पूनम चंद जी इस तरीके की रिपोर्ट्स थी कि जो डेली अराइवल्स थे वो तेजी से बढ़ते हुए थे, किसानों के पास जो भी स्टॉक था वो उन्होंने लिक्विडेट किया खरीफ सोइंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पैसे उनको चाहिए थे। तो अभी जो डेली अराइवल्स है वो किस तरीके के दिख रहे हैं? डेली अराइवल्स अभी मराठवाड़ा में तो संतोषजनक है, जैसे हिंगोली है, बसमत वगैरह, परंतु जो तीनों बड़ी मंडी है सांगली, निजामाबाद और इरोड में, वहाँ काफी कुछ कम है मैडम। आज ऑलरेडी किसानों का 90% माल उन्होंने मार्केट में लाके डाल दिया है, इसके वजह से अराइवल की भारी कमी है इसमें। और एक्सपोर्ट मार्केट कैसा है पूनम चंद जी? क्योंकि हमने देखा था यूरोप यूएस से डिमांड रही थी, तो अभी कुछ स्लो हुई है, इम्प्रूव हुई है या स्टेबल है? नहीं, उसकी थोड़ी डिमांड इम्प्रूव हुई है। इधर बांग्लादेश भी काफी माल जा रहा है और अगर ईरान इराक का होमस खुल जाता है तो और भी बड़ी डिमांड निकल सकती है, वो साइड में काफी कम माल जा रहा है। ओके, ठीक है। चलिए, शुक्रिया गुप्ता जी, पूनम चंद जी, दोनों का ही आने के लिए शो में और टर्मरिक कोरिएंडर पर स्पेशली अपने कमेंट देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ इनफैक्ट एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। हमारे साथ प्रियंक उपाध्याय बने हुए हैं, करेंगे उनसे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, हमारे साथ प्रियंक उपाध्याय। शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ। प्रियंक, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड इवनिंग। आज हमारी दोनों ही पिक मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि बेस मेटल्स ने लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा उछाल दिया है, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अच्छी रहेगी बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो हमारी पहली पिक कॉपर में रहेगी। डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 1283 के आसपास। स्टॉप लॉस 1260 का रहेगा। टारगेट्स 1325 के रहेंगे। दूसरी पिक हमारी जिंक में रहेगी। जिंक अगर हम देखें पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में आउट परफॉर्मर रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई गिरावट आती है अराउंड 370 के आसपास तो बाई किया जा सकता है। 365 स्टॉप लॉस रहेगा एंड 380 के टारगेट्स रहेंगे। सोने और चांदी, इन दोनों पर आपकी राय क्या है? यहाँ पर हमने थोड़ी सॉफ्टनेस देखी थी, लेकिन प्राइसेस अब संभले हुए हैं, रेंज में भले ही हैं, बट इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे। प्रियंक, क्या रेंज, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी?
देखिए गोल्ड सिल्वर में हमने देखा कि लास्ट वीक जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था वो काफी निराशाजनक था। उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई और उसी का एक क्लियर फायदा बुलियन कॉम्प्लेक्स को मिला। प्लस जो रेट हाइक्स का एक्सपेक्टेशन था वो कुछ हद तक घटा है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक रिबाउंड हमने गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में देखा है। मुझे लगता है कि अभी भी फिलहाल कंसोलिडेशन शॉर्ट टर्म में रहेगा। थोड़ा बहुत ऑन द हायर साइड अगर गोल्ड की बात करें तो 4200 4250 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा स्पॉट लेवल पे। एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 1,45,000 1,48,000 के आसपास स्टिफ रेजिस्टेंस रहना चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट दिख रहे हैं हमें 142 141 के। तो मेजरली ये रेंज में मुझे लगता है कि गोल्ड और कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है। वहीं सिल्वर की अगर हम बात करें तो अभी स्पॉट में अराउंड 59.5 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। नो डाउट 55 से लेके 54 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। तो वो जब तक इंटैक्ट है एक पुल बैक अगेन टुवर्ड 65 तक हम नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेंज रहेगी सिल्वर की फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो एमसीएक्स में भी जो हमने बढ़त देखी थी वो मुझे लगता है कि ऑन द हायर साइड जो रेजिस्टेंस आएगा मार्केट्स में वो अराउंड 230 235 का जोन रहेगा। एंड ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट दिखता है वो अराउंड 2,15,000 से लेके 2,12,000 का रहेगा। तो ये रेंज में मुझे लगता है फिलहाल और कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है बुलियन कॉम्प्लेक्स में। बट अगर लंबा नजरिया कोई रखता है 6 महीने से 1 साल का तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां पे गोल्ड और सिल्वर ETFs को अक्यूमुलेट किया जाए। ओके, तो थोड़ा ठहराव यहाँ पे सस्टेन हो सकता है, नरमी रह सकती है, लेकिन जो प्रियंक ने कहा वो बात सबसे इंपॉर्टेंट कि अगले 6 महीने 9 महीने साल भर का व्यू है तो सबसे बेहतर जोन्स हैं जहां पर एक्यूमुलेशन की जा सकती है, खरीदारी की जा सकती है, बट स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ। थैंक यू प्रियंक आने के लिए शो में, अपने व्यूज शेयर करने के लिए, गोल्ड सिल्वर साथ ही अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।